अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सैर कराएंगे बाल्कान यूरोप के एरिए में एक मुल्क अल्बानिया के कैपिटल तिराना की। उसके बाद अगली जो सीरियल होंगी इंशाअल्लाह उसमें आपको दूसरी चीज़ें भी दूसरे शहर भी दिखाएंगे। इस दफ़ा प्रोग्राम है तिराना और क्रूजा जो बड़ा के हिस्ट्रिकल पॉइंट है और जो एक मुसलमानों के नाम से एक फ़िरका वजूद में आया था जिसको कहते हैं जिनको बुक्ताशी कहते हैं तो उनके बारे में भी बताएंगे। इसका वजूद भी अल्बानिया में है। तिराना अल्बानिया जो है इसके बारे में गूगल में तो ये आता है कि यहाँ पे 51% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन हकीकत हाल जो लोगों से सुनते हैं और बताते हैं वहाँ 60% से ज़्यादा मुसलमान आबादी है और बड़ी खुशी होती है देख के। लेकिन चूँकि काफ़ी अरसा जो है सोशलिज़म कम्युनिज़म और ये यूगोस्लाविया का हिस्सा रहा जब सोवियत यूनियन था, तो यहाँ पे उन्होंने बेदीनी का बड़ा रवाज किया। हत्ता कि आप अगर मोंटीनेग्रो में जाते हैं तो वहाँ पे कोसोवा में तो वहाँ 99% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन यकीन करें कि एहसास नहीं होता कि हम मुसलमानों के मुल्क में हैं। लेकिन उससे बेहतर बोस्निया की हालत है कि बोस्निया के अंदर जब आप जाते हैं तो एहसास कम अज़ कम होता है मस्जिदों में अज़ानों से दूसरे अहवाल से कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। और इस मुल्क में अज़ान भी होती है, कई इलाकों में बड़ा एहसास भी होता है और आमत और नास में एहसास नहीं होता। हालांकि शहर के अंदर जो सबसे बड़ी ये चीज़ है वो मस्जिद ही है। और ये शहर में अभी जो आपको दिखाया ये सिकंदर बे स्क्वायर है। ये बड़ी मशहूर जगह है तिराना की, सिकंदर बे स्क्वायर। और यहाँ के इनके जो पुराने मुजाहिद आज़ादी थे सिकंदर बे, तो उनका मुजस्समा भी नस्ब है। यहाँ पे बड़ी तारीख़ी मसाजिद भी हैं और यहाँ पे शहर की जो सबसे बड़ी मस्जिद भी है इसी के करीब जो है, यानी शहर का मेन हिस्सा है। तिराना बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ के खाने जो है वो भी बड़े मज़ेदार हैं। आप आते हैं सैर करते हैं तो बड़े मज़े के खाने हैं। और ये मुल्क जो है ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मल सा रेट होता है इसका। और हर चीज़ में बस ना बहुत महंगा यूरोप की तरह और ना बहुत सस्ता है। ये भी एक पुरानी मस्जिद है और इस मस्जिद को जो है 1823 में ओपन किया गया। उस्मानी स्टाइल की मस्जिद है और आज तक ये आबाद है। और ये बिल्कुल मेन सिकंदर बे स्क्वायर में आती है। ये पूरा एरिया ही जो है बहुत ही टूरिज़म इंट्रैक्शन का एरिया है। जिस एरिया में ये मस्जिद है, जब भी टूरिस्ट आते हैं तो इस एरिए को लाजमी देखने के लिए आते हैं। अल्बानिया के बारे में आपको ये मालूमात दूं कि ये इसके एक तरफ में समुंदर है। किसी वक्त ये यूगोस्लाविया का हिस्सा था, लेकिन अब चूँकि उसकी बहुत सारी वो रियासतों में तकसीम हो गया, तो इसकी एक तरफ समुंदर है और एक तरफ मोंटीनेग्रो है, एक तरफ कोसोवा है। कोसोवा को भी 99% मुसलमान मुल्क है। एक तरफ जो है मकदोनिया, जिसको नॉर्थ मकदोनिया कहते हैं, और एक तरफ जो है वो ग्रीस यानी यूनान है। और दूसरा आपको ये हैरत की बात बताऊं कि अल्बानिया ये वो ख़ित्ता है बाल्कान के अंदर, जब सल्तनत उस्मानिया का वजूद हुआ तो सबसे ज़्यादा मुखालफत जो है वो अल्बानिया से ही हुई। लेकिन जब ये लोग अल्बानिया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बने तो सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दिन तक ये उसके साथ रहे। और उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कसरत से इस्लाम जो है वो आया और बहुत सारी आबादी जो है इस पूरे ख़ित्ते में वो मुसलमान हो गई, माशाअल्लाह।
लेकिन उसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया टूट गई तो इसके हिस्से बखरे हुए और ये यूगोस्लाविया का हिस्सा बना। मुख्तलिफ इसने मराहल तय किए, तो हर एक ने यहाँ से मुसलमानों को दबाने की कोशिश की और वो करते करते आज भी यहाँ कोई मरदम शुमारी नहीं होती, इसलिए कि उसकी हकीकत का एहसास ना हो जाए कि अभी कितनी परसेंट जो है वो मुसलमान हैं। जैसे कि लेबनान में कभी भी मरदम शुमारी नहीं होती और कभी वहाँ पे एक उन्होंने एक हिसाब रखा हुआ है कि यहाँ पे सदर जो है वो ईसाई होगा, मुसलमान जो है वो सुन्नी जो है वज़ीर आज़म होगा और पार्लियामेंट का जो स्पीकर होगा वो आले तशी में से होगा, यानी मुसलमानों के भी दो टुकड़े कर दिए। अल्बानिया जो है मजमूई तौर पर एक ख़ूबसूरत सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत पहाड़ झीलों पर मुश्तमिल है और आपको देखने को यहाँ पे तारीख़ी किले और बहुत कुछ जो है वो मिलता है। इतना बड़ा मुल्क नहीं है और इसकी तकरीबन 2.7 मिलियन इसकी आबादी है। ज़्यादा आबादी भी नहीं और बहुत बड़ा मुल्क भी नहीं है। आप चंद दिनों में बड़ी आसानी से घूम सकते हैं और इसका वीज़ा भी जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग गल्फ़ के अंदर मुकीम हैं वो बड़ी आसानी से इस मुल्क का वीज़ा ले सकते हैं और देखने से ताल्लुक़ रखता है। लोग भी बहुत अच्छे हैं और खाने का भी मसला नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि हर तरफ जो है वो हलाल खाना ही मुयस्सर होता है। गर्मियों में जो है इसके बीचेस जो हैं वो भी बड़े मशहूर हैं और बड़े ख़ूबसूरत इसके बीचेस हैं कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका जो है समुंदर वाला इलाका जो है दुरेस वग़ैरह जो है, शायद नाम लेने में गलती हो, DURRES, तो दूसरे मुल्कों के जिनमें ज़्यादा आना जाना ना हो उनके नाम जो है ज़रा शहरों के उस स्टाइल से लेने ज़रा मुश्किल होते हैं। एक दफ़ा हम लोग थाईलैंड में थे तो हम एक शहर का नाम एक जगह का नाम पूछ रहे थे, चूँकि हम उनके स्टाइल में नाम नहीं ले रहे थे तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी। वो फिर बड़ी मुश्किल से उनको समझाया तो इनका जो ये दोरीस जो है ये भी बड़ा ख़ूबसूरत है। तिराना और उसके गिरदनवा और करूजा और बहुत सारे इलाके जो हैं वो बड़े ख़ूबसूरत और देखने से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुसूसन जो है वो देहाती इलाके जहाँ पे के मुसलमान काफ़ी तादाद में, सिवाय कुछ इलाकों के ज़्यादा मुसलमान हैं और वो भी आले सुन्नत वल जमात हैं, सुन्नी ये हनफी जो है, क्योंकि यहाँ इस्लाम जो है वो तुर्की के रास्ते आया और तुर्की में जो है वो आले सुन्नत हनफी हैं, तो इसलिए अक्सरियत जो है वो आले सुन्नत हनफी ही है। सिवाय जैसे कि आप लोगों को बताया कि कुछ तादाद बुक्ताशियों की है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा और उनके जो रस्म रवाज जो है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। मेरा चैनल ऐसा नहीं है कि जिसमें मजहबी या कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं, लेकिन वो एक अजीब और मुनफरद सा वो मज़हब है, तो इसलिए उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और आमतुन्नास जो है वो सेम तुर्कियों की तरह ही स्टाइल है। आप इन पूरे बाल्कान के मुल्कों में जाएं, जैसे कि बोस्निया है, कोसोवा है, तो अल्बानिया भी वैसे ही नमाज़ पढ़ते हैं। ज़रा बोस्निया में मैंने देखा कि वहाँ ज़रा दीन के मामले में एहतमाम ज़्यादा है और यहाँ थोड़ा कम है। लेकिन मैं एक दफ़ा एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठा था यहाँ तिराना में, तो उसने बताया कि भी, मैंने उसे बताया कि भी आप 51% मुसलमान। उसने कहा नो 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 नो, वी आर टू मच, यानी हम बहुत ज़्यादा अक्सरियत में हैं। फिर भी मैंने उसे बताया तो वो तो 70-80% तक ले गया और अल्लाह आलम, क्योंकि हम लोग तो नहीं जानते कि भी कितनी यहाँ पे तादाद है। और इनकी एक चीज़ है कि यहाँ के लोग अक्सरियत में यूरोप के मुल्कों में मुकीम है, ख़ुसूसन इटली और तुर्की और दूसरे मुल्कों में। और जैसा कि अभी आपको ये शॉपिंग सेंटर दिखाया है, तिराना में और भी दूसरे शहरों में बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं और दुनिया का कोई ऐसा मार्का नहीं है जो बैनुल-अक़वामी जो इस शहर में मौजूद ना हो और इस शॉपिंग सेंटर में मौजूद ना हो। आपको बहुत अच्छे अच्छे
अरमानी के कहते हैं, आप किसी भी जो है वो टॉमी के, हर एक मार्के की आपको यहाँ से चीज़ें मिलेंगी, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। पहले मैं एक दफ़ा आया था तो इसकी प्राइस काफ़ी बेहतर थी, लेकिन अब इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये हर जगह ही महंगे हैं, चाहे आप यहाँ से ख़रीदें चाहे आप कहीं से भी ख़रीदें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो दूसरों की तरह झूठ पर मबनी नहीं होती, जो हकीकत हाल होती है वो आप ख़ुद देखते हैं, और जो हकीकी दुनिया होती है, और उसमें ये कुछ भी नहीं होता फजूलियात जो है वो लड़कियाँ शड़कियाँ ये वो तबसरे करने, ये चीज़ें जो हैं गैर फितरी और अजीब चीज़ें, ये बुराइयां अगर हम इनमें देखेंगे तो ये बुराइयां हमारे अंदर भी मौजूद हैं। अल्लाह पाक हमें भी और सब को हदायत नसीब फरमाए। और लाइक तभी किया करें जब मुकम्मल वीडियो देख लिया करें, उससे हौसला अफजाई भी होती है। और आप लोगों का शुक्रिया।